हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 1 से थ्योरम 1.1 करेंगे जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। थ्योरम क्या कहती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब कोई भी कंपोजिट नंबर को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और जो उसके फैक्टर्स होंगे वो यूनिक होंगे अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। ये बात ध्यान में रखते हुए कि वो किसी भी तरीके से हम उसको अरेंज कर सकते हैं जो उसके फैक्टर्स आएंगे। तो इसको हम समझते हैं, कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो किसी भी और के टेबल में आता है अपने अलावा और वन के। जैसे कि आपने देखा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो सिर्फ अपने और वन के टेबल में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। लेकिन कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, वो अपने साथ साथ किसी और के टेबल में भी आते हैं। तो हम उनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? हम उन्हें प्राइम फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं जब हम उनको मल्टीप्लाई कर दें। और जो उसका फैक्टराइजेशन आएगा वो हर बार यूनिक होगा। हर नंबर का अपना एक यूनिक प्राइम फैक्टर्स होते हैं, ठीक है? और वो इससे मैटर नहीं करता कि वो किस ऑर्डर में लिख रहे हैं, आप उसे किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। चाहे आप उसे 2, 3, 5, 7 पहले लिख दो या 3, 2, 5, 7 फॉर एग्जाम्पल। अब इसे आप करके देखो। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिया 240। अब 240 के हम प्राइम फैक्टर्स करते हैं, तो 240 के प्राइम फैक्टर्स हम 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि पीछे 0 है तो 2 के टेबल में आएगा ही आएगा। इससे पहले एक बार आप अपने डिविजिबिलिटी जो रूल्स हैं उन्हें भी क्लियर कर लें, ताकि आप क्वेश्चन करने में, आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने में आसानी हो। तो 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 0। अब ये हो गया 2 के टेबल में 12 6 पे 0, 2 3 ज़ा 6, अगेन ये हो गया 2 15 ज़ा 30, और ये जाएगा 3 के टेबल में, ठीक है? 3 5 ज़ा 15, और ये हो गया 5 के टेबल में, 5 1 ज़ा 5। तो 240 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? ये हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 आपका 4 टाइम्स है, और 3 इंटू 5। इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 240 आएगा। अब आप 240 का कैसे भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, चाहे आप इसे 5 से पहले डिवाइड कर दो, चाहे पहले 3 से कर लो, आपके पास फैक्टर यही आएंगे। मैं करके भी दिखा देती हूँ आपको 240 को। मैंने पहले 2 से स्टार्ट किया था, इस बार इसे मैं 3 से करके दिखाती हूँ। 3 8 ज़ा 24, 0। इसे अब 2 से कर लेते हैं। 2 4 ज़ा 40, 2 20 ज़ा, ये हो गया 2 10 ज़ा, यह आया 2 5 ज़ा, और यह आया 5 1 ज़ा। इस बार भी आपके प्राइम फैक्टर्स क्या आ रहे हैं? 3, 4 टाइम्स 2 और 5। इस बार भी यही था। तो इससे मैटर नहीं करता आपने इसे किससे प्राइम फैक्टराइजेशन की है, किससे स्टार्ट कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। आपका हमेशा जो प्राइम फैक्टर्स आएगा ना, वो हमेशा सेम ही आएंगे। तो इसीलिए इसे कहते हैं कि इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो यूनिक है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्राइम फैक्टर्स किस ऑर्डर में आ रहे हैं। तो ये थी हमारी थ्योरम 1.2 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज करेंगे तो उसके जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे उसका प्रोडक्ट होता है, और जो फैक्टराइजेशन होती है वो यूनिक होती है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर कि वो किस ऑर्डर में हमारे फैक्टर्स लिख रहे हैं। तो ये हमारी जो थ्योरम है हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज में हेल्प करेगी।